हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज हम ज़ोडिएक साइन रीडिंग्स करने वाले हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। तो हम स्टार्ट करेंगे एरीज से और बहुत सारे डेक्स यूज़ करके देखेंगे कि सितंबर का महीना आपके लिए कैसा होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टैरो कार्ड्स। लेट मी शफल द कार्ड्स अगेन और जानेंगे कि एरीज का, मेष राशि का सितंबर का महीना कैसा होने वाला है। ऑलराइट, आई एम सो एक्साइटेड फॉर इट। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कितना रेजोनेट होता है और क्या अच्छा लगा आपको रीडिंग के बारे में, और सिंपली कैसे हैं आप। आई वुड लव टू नो दैट। मैं थोड़े गैप के बाद रीडिंग बना रही हूँ, सो आप सबसे बात करना अच्छा लगेगा मुझे, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद एरीज और देखते हैं सितंबर का महीना। वाओ, वो सो मेनी कार्ड्स, कैसा होने वाला है। सो वी हैव 1 2 3 4 5 कार्ड्स। ओके, बिलो द डेक वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स बताता है कि काफ़ी समय आप अकेले में स्पेंड करना चाह रहे थे टाइम, एंड काफ़ी आपने टाइम स्पेंड किया भी है अकेले। नाउ यू आर वांटिंग टू गो आउट देयर, दोबारा से आप लोगों से मिलना चाहते हैं। तो वो रिट्रीट का और वो अकेले बैठने वाला समय गया। नाउ आप लोगों से मिलना जुलना पसंद करेंगे और मिलेंगे भी। देन वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स का कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूजन है, आप अपनी बातों को अच्छे से स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, स्पष्ट तरीके से बोल नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कन्फ्यूजन है किसी चीज़ को लेके। द डेविल इन रिवर्स एक बहुत ही अच्छा कार्ड आया आपके लिए। ये बताता है कि काफ़ी पैटर्न्स, जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं, हो सकता है काफ़ी समय से आप इनएक्सप्रेसिव या फिर अपनी बातों को बोल नहीं पा रहे हो, कन्फ्यूजन हो। उस एक चक्रव्यूह, मुझे वर्ड आ रहा है कि एक चक्रव्यूह या फिर एक पैटर्न से आप ब्रेक फ्री कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एनर्जी। देन वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपको जहाँ पे भी जैसे कि वर्क प्लेस बोलें या फिर अपने पर्सनल लाइफ बोलें, आप बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन आपको उसका क्रेडिट नहीं मिल रहा है, आपको उसका श्रेय नहीं मिल रहा है, और आप अपनी खुद की कैपेबिलिटीज़ भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। सो यहाँ पे मुझे एक चीज़ ऐसी दिखती है, यस। सो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके इनर अलाइनमेंट नहीं है, यानी कि आपकी माइंड, बॉडी एंड सोल अलाइनमेंट में नहीं है। कुछ बहुत इम्बैलेंसेस दिख रहे हैं। आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड हो सकता है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। अगर किसी कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट पे, किसी नॉवल पे, किसी कोई बुक लिखना चाह रहे हैं बहुत समय से, तो लिख ही नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, लैक ऑफ आइडियाज़ या फिर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है बात करने के लिए, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं। और ये लूप भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, विच टॉक्स अबाउट अगेन कि एक पैटर्न चले आ रहा है, एंड यहाँ पे भी इनर अलाइनमेंट मुझे नहीं दिख रहा है। ये भी हो सकता है कि आपको वर्क प्लेस पे क्रेडिट नहीं मिल रहा है या फिर आपको वर्क प्लेस पे रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, एंड कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है आपको वर्क प्लेस पे, इज व्हाट आई सी। द लवर्स इन रिवर्स कन्फर्म्स कि ये हो सकता है, मैक्सिमम मोस्ट प्रोबेबली ये एक लव लाइफ के बारे में बता रहा है कि आप ऐसी पैटर्न जहाँ पे सिंपैथी या एम्पैथी नहीं है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन नहीं है, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, या आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है जितना भी आपने कुछ किया, और अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उन सब चीज़ों से अब आप ब्रेक फ्री कर रहे हैं। और ये लव रिलेशनशिप के बारे में है, स्पेशली उस रिलेशनशिप के बारे में जहाँ पे आपका ब्रेकअप हुआ है। सो लेट्स आस्क दी एंसेस्टर्स, आपका सितंबर मंथ कैसा होने वाला है। ये हमें एक बेसिक एनर्जी मिल गई है, सो लेट्स सी। ओके, वी हैव 3 कार्ड्स हियर। फर्स्ट इज एरो। ये कहता है सराउंड योर सेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आपके एंसेस्टर्स भी आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, पाथ फॉरवर्ड बता रहे हैं। आपको इस वक्त अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि थोड़े से वल्नरेबल स्टेट में हैं आप, इज़ व्हाट आई सी। ऑल्सो जब एरो ब्रोकन आता है तब इट टॉक्स अबाउट पीस, कि आप पीस को चूज़ करें, इनर अलाइनमेंट को, इनर पीस को चूज़ करें, लेकिन यहाँ पे ब्रोकन एरो नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके ड्रीम्स में या फिर आपके रीडिंग में एरो आता है, एरो यानी कि तीर आता है, विच ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि आप रेडी टू हंट हैं या फिर आप रेडी फॉर बैटल हैं। तो ये एक डिफेंसिव एनर्जी भी मुझे दिख रही है। तो आपको पीस चूज़ करना चाहिए, आपको प्रोटेक्शन के लिए प्रे करना चाहिए, एंड ऑलवेज चूज़
डोंट जज एनी अदर पर्सन, अपने आप को भी जज ना करें, एंड ऑलवेज चूज पीस। अगर कहीं पे आप बहुत डिफेंसिव होके बात करेंगे, हमेशा लड़ाई की तरफ वो चीज़ चली जाती है, तो उस पैटर्न से भी आपको ब्रेक अवे करने की ज़रूरत है। एंड देन वी हैव अर्थ मदर, फील लव्ड एंड कम्फर्टेड। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, आपको सपोर्टेड फील नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे एंसेस्टर्स आपके बता रहे हैं कि अर्थ मदर यानी कि पार्वती माता, ये आपके लिए इस रीडिंग में प्रेजेंट हैं, और ये आपको बता रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा लव्ड हैं, आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करना चाहिए। अगर आपको पता होता हाउ मच यू आर लव्ड, हाउ मच मदर अर्थ एंड अर्थ मदर बेसिकली लव्स यू, तो आप कुछ भी स्टेप लेने से पहले आप डरते नहीं, आप हमेशा सोचते कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, यहाँ पे एम्प्रेस एनर्जी है, यहाँ पे बर्थ की एनर्जी, और यहाँ पे लिटरली अर्थ है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप को कन्फ्यूजन था, या फिर अगर आप अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, तो एंसेस्टर्स आपको हेल्प कर रहे हैं टू बर्थ अ न्यू आइडिया। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो अब उसको जन्म देने का समय आ गया। अगर कोई भी चीज़ आपके अंदर है जो बहुत समय से आपके अंदर पल रही है, उसको इट्स टाइम टू गेट इट आउट इन द वर्ल्ड। जैसा कि मैंने इस कार्ड से बताया कि बहुत समय आपने रिट्रीट किया, अब वर्ल्ड से जुड़ने का समय आ गया, अब दोबारा लोगों में शामिल होने का समय आ गया है। ये कार्ड भी वही बताता है, और ये बहुत ही जो नर्चरिंग एनर्जी है, बहुत ही साइकिक एनर्जी है। तो आपका जो इंट्यूशन है वो एकदम स्ट्रांग हो जाएगा सितंबर मंथ में। बहुत लव्ड एंड कंफर्टेड फील करेंगे। लग्जूरियस कार्ड है ये, तो लग्जरी भी आपके पास बहुत सारी रहेगी। यू विल बी फीलिंग वेरी वेरी कंफर्टेबल, किसी चीज़ की कमी नहीं आपको महसूस होगी सितंबर में। September, I don't know, I'm also getting the feeling that September is also a card, I mean a month when it's related to love. तो मुझे काफ़ी लव की फीलिंग आ रही है। सो अगेन यहाँ पे आपको बहुत लव एंड कंफर्ट दिया जा रहा है, स्पेशली फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। ओके, देन वी हैव द कार्ड ऑफ डायरेक्शन गार्डियन, चूज योर पाथ। तो जैसा मैंने बोला आपको कि आपके एंसेस्टर्स आपको पथ प्रदर्शन कर रहे हैं आपका, और आपको अगर कुछ कन्फ्यूजन था तो आपको क्लैरिटी आ रही है, थॉट क्लैरिटी आ रही है। तो यहाँ पे बहुत सारे गार्डियन एंजल्स हैं, यानी कि डायरेक्शन गार्डियन। यहाँ पे लायन है, यहाँ पे बुल है, यहाँ पे ईगल है, और यहाँ पे एक शेरब यानी कि चाइल्ड है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील की एनर्जी है। तो ये कह रहा है कि ये कार्ड बताता है कि आपके एंसेस्टर्स आपको अपना पाथ चूज करने के लिए बता रहे हैं। हो सकता है आप अपना डायरेक्शन टोटली चेंज करना चाह रहे हो, या फिर बहुत समय से आप कुछ लिखना चाह रहे हो। जर्नलिंग बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आपको बेसिकली जो आपके अंदर पल रहा है उसको जन्म देने की ज़रूरत है, चाहे वो मेंटल थॉट्स हैं, आप उनको लिखिए ताकि वो एक्सप्रेस हो पाएँ फिजिकल रेल्म में। आप उनको लिखिए ताकि आप देख पाएँ, मैनिफेस्ट कर पाएँ उन चीज़ों को। बहुत सारे थॉट्स आइडियाज़ भी हैं, लेकिन आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है कि उस चीज़ को आप डायरेक्शन कैसे दें। तो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए इन द मंथ ऑफ सितंबर, एंड आपको डेफिनेटली डायरेक्शन दिया जा रहा है फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। नाउ फ्लावर थेरेपी कार्ड से देखते हैं कि व्हाट विल हेल्प इन दिस सिचुएशन। आपके लिए सितंबर मंथ में क्या चीज़ें हेल्प करेंगी, क्या आपको करना चाहिए जिससे आपकी हेल्प हो सके इन द मंथ ऑफ सितंबर। एरीज के लिए देखते हैं व्हाट विल हेल्प एरीज। एरीज को क्या हेल्प करेगा इन द मंथ ऑफ सितंबर, लेट्स सी। ओके, आई विल टेक दिस कार्ड। Let go of anxiety, lavender. Calm your nerves and you will be able to hear the voice of your angels. तो I think बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनर अलाइनमेंट है नहीं, आप अपनी चीज़ों को भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और हो सकता है ये एक ब्रेकअप आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी दे रहा हो। तो यहाँ पे आपको क्लियरली बोला जा रहा है कि प्लीज़ लेट गो ऑफ द एंग्जाइटी। जो भी एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन है उसको निकाल दें, रिलीज़ करें। कुछ आपके अंदर जो एंग्जाइटी है, जो टेंशन है, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और बहुत यूनिक एंड ब्यूटीफुल आइडियाज़ भी हैं आपके मन में जिनको बर्थ करने की ज़रूरत है। तो आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, तो पहले इनर अलाइनमेंट की ज़रूरत है। टॉक्सिसिटी को आपको कट ऑफ करते जाना है, और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको जन्म दीजिए, जो नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही उनको कट ऑफ करते रहिए। सबसे ज़्यादा आपको एंग्जाइटी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। उसी के बाद आप एंजल्स की आवाज़ सुन पाएंगे, आप उनके मैसेजेस को सुन पाएंगे और स्वीकार कर पाएंगे। एंड बिलो द डेक वी हैव ट्रस्ट, कार्नेशन फ्लावर्स या फिर पिंक फ्लावर्स। आपके लिए पिंक कलर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगेन विच रिलेट्स टू लव। सो सितंबर मंथ में आप पिंक कलर चूज़ कंपैशन, लोगों को जज ना करें, अपने आप को जज ना करें। पिंक कलर यानी कि चूज़ लव, बेसिकली लव से भागे नहीं दूर, लव को चूज़ करें, क्योंकि यहाँ पर लवर्स रिवर्स है। सो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली
इसमें डूब गए हो इस चीज़ में और बहुत ज़्यादा अब आपको इससे बाहर आने की ज़रूरत है। सो ये कहता है यू कैन ट्रस्ट द पीपल अराउंड यू। आपके आसपास जो पीपल हैं, आपके आसपास जो फ्रेंड्स फैमिली हैं, अगर आपका उनसे अच्छा रिलेशनशिप है, अगर आपको वो ट्रस्ट वर्दी लगते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप उनसे बात कीजिए। अपने ही अंदर अंदर उन चीज़ों को वो बॉटल अप करना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। सो आप अपने आसपास के लोगों को ट्रस्ट कर सकते हैं। वो अर्थ एंजल्स हैं जो भगवान ने भेजे हैं आपको गाइडेंस देने के लिए। सो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है, ट्रस्ट का कार्ड है। तो आप अपनी जर्नी को ट्रस्ट कीजिए। आपको भले ही अभी समझ नहीं आ रहा हो वेयर योर लाइफ इज़ गोइंग, क्या चल रहा है, बट डेफिनेटली यहाँ पे डायरेक्शन है और ट्रस्ट के साथ आपको आगे बढ़ना है। नाउ फ्रॉम द क्रिस्टल एंजल्स कार्ड्स देखते हैं कि इमोशनली आपके लिए क्या करना, क्या अप्रोच सही रहेगा इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। एरीज के लिए व्हाट इमोशनल अप्रोच, क्या इमोशनल अप्रोच आपको बेनिफिट करेगा। सो वी हैव अ कार्ड हियर विच इज़ क्लियर कॉर्ड्स। लेट योर सेल्फ फील ऑल योर इमोशंस। एग्जैक्टली जो मैं अभी आपको बता रही थी कि लव का जो इमोशन है आप उससे दूर ना भागें। फील ऑल योर इमोशंस। आपके अंदर एक पॉजिटिव साइड है, आपके अंदर एक नेगेटिव साइड भी है, एक शैडो सेल्फ भी है जिसको हम शैडो सेल्फ कहते हैं। तो शैडो सेल्फ में जो भी नेगेटिव क्वालिटीज़ जिसको हम परसीव करते हैं एज नेगेटिव, जैसे कि गुस्सा आना, चिढ़ मचना, ट्रिगर हो जाना और डोमिनेशन, पावर स्ट्रगल, ये सारी चीज़ें, और बेमतलब स्ट्रेस लेना, कुछ किसी भी चीज़ को ओवर थिंक करना, ये सब शैडो सेल्फ की क्वालिटीज़ हैं, ट्रेड्स हैं। तो इन चीज़ों को भी आप फील कीजिए। यहाँ पे क्लियर कॉर्ड्स बताता है अगेन दैट क्लियर कॉर्ड्स का जो क्रिस्टल होता है वो नेगेटिविटी रिलीज करने में, डिटॉक्सिफाई करने में बहुत कारगर होता है। तो ये कहता है योर एंटायर रेनबो स्पेक्ट्रम ऑफ फीलिंग्स। एक फीलिंग्स को आप एक स्पेक्ट्रम समझिए, यानी कि 0 से 10, या फिर ऐसा समझिए कि -10 से +10। तो -10 से 0 तक जो चीज़ें हैं उनको भी फील करना इंपॉर्टेंट है, और 0 से 10 तक जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको भी फील करना इंपॉर्टेंट है। आप किसी चीज़ से भागेंगे तो फिर वो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, वो नहीं करना है आपको। और ये जो आपकी फीलिंग्स है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस और गाइडेंस दे रही हैं। हो सकता है आपके जहन में कुछ है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ है जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो जब नेगेटिव सेल्फ आपकी सामने आती है तो आपको रिकॉग्नाइज करना है, आपको एक्सेप्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल दैट येस ऐसी क्वालिटीज़ हैं मेरे अंदर। और दूसरा स्टेप आता है कि अब मुझे इसमें से क्या क्या रिलीज़ करना है ताकि आप इम्प्रूव कर सकें, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा सकें, हायर वाइब्रेशन में जा सकें। ओके, सो क्लियर कॉर्ड्स इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड यहाँ पे बहुत ही येलो एनर्जी है विच इज़ टॉकिंग अबाउट जॉय, ऑप्टिमिज्म, फन। तो थोड़ा सा टेक इट ईजी, टेक थिंग्स ईजी, ट्रस्ट द प्रोसेस और आगे बढ़ें फेथ के साथ। एंसेस्टर्स डेफिनेटली आपके साथ हैं, आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। आपकी खुद की फीलिंग्स एंड आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने आपकी बोला था कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। कब इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगा, जब आप अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेंगे और जो गाइडेंस, साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दिख रहे हैं, एंजल नंबर्स अगर आपको दिख रहे हैं, रिपीटेड नंबर्स, उनको भी आप स्वीकार करें। वहाँ से भी आपको बहुत गाइडेंस मिल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है आपको चारों ओर से बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल रही है। एंड बिलो द डेक देखते हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड मिल गया आपको एमरल्ड का। एमरल्ड का कार्ड, जो एमरल्ड का स्टोन होता है वो कम्युनिकेशन, मर्क्यूरी को बताता है, उससे रिलेटेड होता है। तो कम्युनिकेशन आपका, जो मैंने स्टार्टिंग में ही स्टार्ट किया था, एस ऑफ स्वॉर्ड्स जो रिवर्स था, यानी कि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, उसमें हेल्प आपको मिल रही है। एमरल्ड का कार्ड है सेरेमनीज एंड सेलिब्रेशंस। तो सितंबर के महीने में कोई बहुत ही जश्न का माहौल आप देखेंगे, मीटिंग्स बहुत अच्छे से होंगी आपके लोगों से। जैसा कि मैंने बताया, बहुत अकेले टाइम स्पेंड करने के बाद आप लोगों से घुल मिल रहे हैं, मिलजुल रहे हैं। सो यही सेरेमनीज, यानी कि आप बहुत सारे फंक्शंस, इवेंट्स अटेंड करेंगे। कोई सेलिब्रेशन का मौका भी आपको मिल सकता है, किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी, प्रमोशन, कोई भी हैप्पी न्यूज़ आपके लिए आने वाली है और बहुत बड़ा जश्न होने वाला है। सो इट्स अ टाइम ऑफ इम्पॉर्टेंट लाइफ पैसेजेस। लाइफ में जो माइलस्टोन्स हम अचीव करते हैं, जैसे कि एक बार नौकरी लगना, फिर प्रमोशन मिलना, फिर शादी होना, फिर बच्चे होना, ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं हम सबकी लाइफ में। तो ऐसा कोई लाइफ का पैसेजेस आप एक्सपीरियंस करेंगे, जैसे कि वेडिंग्स, बर्थडेज, ग्रेजुएशंस या फिर एनिवर्सरीज। तो कोई ना कोई खुशी का इवेंट होने वाला है सितंबर में और आपको बुलाया जाएगा टू लीड दैट सिचुएशन। तो आपको अपनी इस एनर्जी से बाहर निकल के अब लोगों को किस तरह आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, लोगों को कैसे हेल्प कर सकते हैं, उसमें आपको ध्यान देना है। नाउ फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स हम देखते हैं कि आप, क्योंकि इतने सारे सेलेस्टियल इवेंट्स हो रहे हैं, फुल मून्स हो रहे हैं, एंड अभी स्टर्जियन मून हुआ था
देन जुपिटर रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो बहुत ही गुड न्यूज़ आने वाली है बहुत सारे साइंस के लिए। सो उस लिहाज से हम देखते हैं कि आपके लिए क्या समय आने वाला है, व्हाट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू इन द मंथ ऑफ सितंबर। सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है आपके लिए। लेट्स सी फॉर एरीज, सितंबर का महीना एरीज के लिए कैसा होने वाला है। लेट्स सी सितंबर मंथ फॉर एरीज। September month for Aries. Okay, I'll pick up a card from in between. The 12th house. This is the area of your life that is overwhelming. You yield to a greater cause or power. तो यहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है कि 12th हाउस यानी कि पाइसिस एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी है। तो सितंबर का महीना काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ देखने को आपको मिलेगी, इमोशनल ग्रोथ देखने को मिलेगी। काफ़ी इमोशनल समय रहेगा आपके लिए सितंबर मंथ। और यहाँ पे ओवरवेलमिंग यानी कि इतने सारे इमोशंस आप फील कर रहे हैं कि आप ओवरवेलम हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा मैं अपने हैंडल कैसे करूँ इमोशंस। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि गिव इट टू गॉड। आपको आप खुद इन इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाएंगे, आपको एंजल्स को, गॉड को, ट्रस्ट वर्दी लोगों को, फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। सो गिव इट टू गॉड, स्टार्ट विद योरसेल्फ। सबसे पहले क्या करें, ट्रस्ट करें अपना प्रोसेस और अपने सारे इमोशंस को स्वीकार करें और भगवान से प्रे करें कि यस प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, ये मेरे बहुत सारे इमोशंस हैं, मैं ओवरवेल्म फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए कि मैं हैंडल कैसे करूँ। एंड डेफिनेटली आपको पाथ दिखेगा, आगे गाइडेंस मिलेगी कि व्हाट यू शुड डू नेक्स्ट। यू यील्ड टू अ ग्रेटर कॉज और पावर। सो आपको ये बताया जा रहा है कि एक हायर पावर है, एक ग्रेटर कॉज के लिए आप यहाँ पे आए हैं अर्थ पे, एक बहुत ही बड़ा काम करने के लिए आए हैं। तो आपको इन चीज़ों को समझना है अब कि आप एक बहुत ही ग्रेटर कॉज के लिए आए हैं, कुछ बहुत बड़ा काम करने आए हैं। हो सकता है आप एक ऐसे पोजीशन पे हैं जहाँ पे आप लोगों की हेल्प कर पाएंगे या लोगों को गाइड कर पाएंगे। भले ही आपको इस वक्त गाइडेंस नहीं है, लेकिन आप जनरली लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं, तो उससे काफ़ी लोगों को हेल्प होती है। लेकिन आपने अकेले टाइम स्पेंड किया है काफ़ी। नाउ द रिक्वायरमेंट इज़ कि आप दोबारा से लोगों से जुड़ें और उनकी हेल्प करें। एंड यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि एक ग्रेटर पावर है हम सबके ऊपर, आपके ऊपर भी एक ग्रेटर पावर है। सो डेफिनेटली यहाँ पे मदर अर्थ मदर हैं, डायरेक्शन गार्डियन हैं, एंसेस्टर्स हैं, एंजल्स हैं, और आपके इमोशंस और इंट्यूशन, इनर वॉइस भी आपको गाइड कर रही है। तो यहाँ पे गाइडेंस की डेफिनेटली कोई कमी नहीं है, आपको बस यू हैव टू आस्क फॉर हेल्प, हेल्प मांगे एंड हेल्प मिल जाएगी। बिलो द डेक मैं देखती हूँ लियो का कार्ड है, जो कि स्पॉटलाइट का कार्ड होता है। सीधे मतलब आप अकेले टाइम स्पेंड कर रहे थे एंड सीधे यहाँ पे स्पॉटलाइट का ही कार्ड आ गया। तो ये कार्ड यहाँ पे देखिए इस लायन ने, जो कि पावर, कॉन्फिडेंस, करेज को दर्शाता है, इन्होंने क्राउन पहना हुआ है। तो ये क्राउन बताता है कि आप डेफिनेटली दोबारा से यू विल गेन योर पावर। आप दोबारा से, आपको ऐसा लग रहा था अगर पहले कि मेरे पास पावर नहीं है, मैं इमोशनल फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एंग्जाइटी मुझे हो रही है, पावरलेस फील करना। शैडो सेल्फ से सीधे आप एकदम से स्पॉटलाइट में आ रहे हैं। अब लोग आपकी तरफ देखेंगे फॉर गाइडेंस, दे विल कम टू यू। तो यहाँ पे आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है, ट्रस्ट करना है अपने पाथ को, और अपना जो अथॉरिटी है उसको आपको एजर्टिवनेस यानी कि कॉन्फिडेंस, जो अच्छा लगता है बोलिए, जो नहीं अच्छा लगता है उसको तो डेफिनेटली बोलिए। तो एजर्टिवनेस और अथॉरिटी के साथ आपको आगे बढ़ना है, टेक चार्ज करना है ऑफ योर लाइफ, एंड आप सितंबर में टेक चार्ज करेंगे भी। सो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू। यहाँ पे कहा जा रहा है दी एनर्जी इज फ्लैम्बॉयंट, यानी कि शो ऑफ टाइप एनर्जी है, वेरी एक्सट्रोवर्ट एनर्जी। तो यहाँ पे बिल्कुल इंट्रोवर्ट से एग्जैक्टली ऑपोजिट एक्सट्रोवर्ट एनर्जी में आप आ रहे हैं। ड्रामेटिक एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा लोगों में घुलना मिलना, एंड लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनको प्रॉब्लम्स की तरह ना देखें। अगर आपके लाइफ में कोई ड्रामा क्रिएट कर रहा है उसको आप एक थोड़े से हंसी मजाक के अंदाज में देखें, तो आपको उतनी एंग्जाइटी फील नहीं होगी, एंड यू विल देन हैव अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। प्राउड एंड पैशनेट, तो जो आपका पैशन है उसके साथ आप आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कोई पैशन प्रोजेक्ट की तरफ आपको डायरेक्शन मिल रहा हो और आप उसको टेकअप भी करेंगे एंड पैशन के साथ आगे बढ़ेंगे, फुल फोर्स के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। एंड इट फोकसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ बिलीफ। अगेन ट्रस्ट, सेल्फ बिलीफ के साथ आपको आगे बढ़ना है एंड आपको कोई नहीं रोक सकता। सो दिस इज अ ग्रेट 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 कार्ड, ज़ोडिएक साइन कार्ड दैट यू हैव गॉट। सो एरीज, आई थिंक ये एक वॉरियर एनर्जी मुझे दिख रही है, जो कि पावरलेसनेस से पावरफुल की तरफ एकदम से रॉकेट, स्काई रॉकेट हुआ है। सो दिस इज अ
ऑसम, आई मीन दिस इज़ एन ऑसम न्यूज़, और मुझे बहुत मज़ा आया आपके लिए रीडिंग करके। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा मेरी रीडिंग, और क्या प्लान है आपका सितंबर में, हाउ डू यू, व्हाट आर यू गोइंग थ्रू एंड व्हाट प्लान यू हैव, कि आप किस तरह उन चीज़ों को डील करने वाले हैं। और मुझे आपकी जर्नी जान के बहुत अच्छा लगेगा। आई होप कि मैंने आपकी काफ़ी मदद की, और मुझे आपकी रीडिंग करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।